फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे नेटको फार्मा स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक पैरेलल चैनल के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 15% का। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों, ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस है। बिकॉज दोस्तों, अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन लेना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। हो सकता है ये स्टॉक को आप लोगों को काफ़ी हद तक चीपर वैल्यू पे मिलेगा डाउन साइड पे। बिकॉज दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं जो ये स्टॉक को डीप डाउन साइड करेक्शन के लिए ले जाएंगे। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म वाले लोग को बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ये सिर्फ बात हो रही है जो शॉर्ट टर्म्स वाले लोग या मिड टर्म वाले लोग जो इसको बाय करेंगे, उन लोग के लिए एडवाइस है कि आप अपने एडवाइज़र को पूछकर थोड़ा वेट करना। आप लोगों को हो सकता है एकदम चीपर वैल्यू पे मिले। और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों, अगर किसी को वो पुराना वीडियो देखता हो जिसके अंदर हमने अपसाइड में 15% कैप्चर किए, तो वो पास डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप लोग जाकर ज़रूर देख सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि यही वो पैरेलल चैनल थी जो 1 महीने पहले हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी और ये ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों। और ये हमने अपसाइड में कैप्चर किया था 15%। और दोस्तों, अभी आप देखो तो यहाँ पर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना है जो ये स्टॉक को काफ़ी हद तक डाउन साइड ले जाएगा। तो फिलहाल मैं ये ड्राइंग निकाल देता हूँ जिसके अंदर हमारे अपसाइड में टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। और अभी बात करेंगे नेगेटिव फैक्टर्स का। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, थर्ड हायर हाइज, फोर्थ और फिफ्थ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसके हायर हाइज दोस्तों फर्स्ट टाइम स्टैग हुए लोअर लोस की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म किया था कि स्टॉक के अंदर करेक्शन ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर 2 बड़ी नेगेटिव चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गया, जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट अपसाइड रैली आ रही थी कंटिन्यू वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली, इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक हायर हाइज लग रहे थे वो शिफ्ट हो गए फर्स्ट टाइम क्लोजिंग बेसिस पे लोअर लोस से, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर बाई साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा है। और दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन की व्यू नहीं है। जो भी पोजीशन लो अपने एडवाइज़र को पूछकर ही लेना। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर देखो या फिर MACD डालकर देखो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज देखो तो यहाँ पर सक्सेसफुली हायर हाइज हिट हुए। लेकिन दोस्तों, वही अगर आप RSI के अंदर देखो तो यहाँ पर डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त भयानक एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न क्लियरली ब्रेकडाउन होता हुआ मिला है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो ये कप है और दोस्तों उसका हैंडल समवेयर अराउंड यहाँ पर बनता है और वही हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ है। और दोस्तों, ये एक कंफर्म हो गया है कि स्टॉक अभी डाउन साइड के लिए, डाउन साइड मोमेंटम के लिए एकदम ही रेडी है। और दोस्तों, यहाँ पर एक सपोर्ट है जो ये स्टॉक सपोर्ट एक फेस करेगा, तो जिसको हम यहाँ पर ब्लू से मार्क कर देते। हो सकता है दोस्तों ये सपोर्ट के वजह से स्टॉक कुछ टाइम तक साइडवे कंसोलिडेशन करे, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट भी नियर बाय है और इतना बड़ा फॉल आने के वजह से इसका RSI भी ओवरसोल्ड हो गया होगा। तो हो सकता है सपोर्ट के पास आकर यहाँ पर एक बाउंस ले, तो आप ये मत मान लेना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। बाउंस आएगा, फिर वो नेकलाइन को रिटेस्ट के आसपास पहुँचेगा, वहाँ पर एक रेंज बनाया और वो रेंज बनाकर फिर से डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा, तब फिर और भी शॉर्ट सेलिंग हैवी होगी और इसका डाउन साइड और भी इंटेंसीफाई होगा। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर बाउंस आएगा तो उसको ये मत मान लेना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये वो एक एरिया है, अगर ये जो कप एंड
एन हैंडल का जो हैंडल है, अगर ये हैंडल के टॉप के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे 2 ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो ये दोस्तों शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर होंगी और यहाँ से हमारा व्यू भी चेंज होगा बाई साइड की तरफ। अनलेस एंड अनटिल ये जो हैंडल का जो टॉप है उसके ऊपर क्लोजिंग ये स्टॉक नहीं देगा तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि करेक्शन के अंदर ही है। उसको अगर अपसाइड का व्यू चेंज करना होगा तो ये जो हैंडल है जो तकरीबन 1485 के आसपास है इसके ऊपर उसको क्लोजिंग देना पड़ेगा, जो फ़िलहाल अभी लगता नहीं है। और दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ नियर बाई है, ब्लू लाइन एक सपोर्ट है, RSI ओवरसोल्ड है तो यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट आके यहाँ पर ऊपर जावे या फिर यहाँ तक भी जावे, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके जैसे ही वो रेंज बना सकता है या फिर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर कुछ भी ब्रेक डाउन करेगा या नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेक डाउन करेगा या फिर रेंज बनाएगा लोअर टाइम फ्रेम की और डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा, वो परफेक्ट लेवल रहेगा वापस शॉर्ट करने का और वहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा डाउन साइड ट्रेड के लिए। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं टारगेट्स की। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन यहाँ पर अगर आप जिसको हम येलो में कर देंगे, जो फर्स्ट टारगेट अराउंड 1176 के आसपास के फर्स्ट टारगेट आते हैं और दूसरे दोस्तों 1138 के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर भी अगर ये नहीं रुका तो फिर डाउन साइड और भी ज़बरदस्त इंटेंसीफाई होंगे। तो फिलहाल अभी ये थी एनालिसिस। और सेकेंडली दोस्तों अभी नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर ही मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमने हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने क्लियर नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी का इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न यानी नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। और अगर हिट हो जाता है तो फिर वहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा बाई साइड की तरफ। और इनकेस अगर ये स्टॉक डाउन साइड में सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद फिर से वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को इधर डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।